नमस्कार, स्वागत है आपका। मध्य प्रदेश के शिक्षकों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण अपडेट लेकर आए हैं, जिनमें ई अटेंडेंस से जुड़ी है, जो हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से लगाई जाती है ऑनलाइन उपस्थिति ई अटेंडेंस। तो उससे जुड़ी जो महत्वपूर्ण अपडेट ये है कि कल उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई है। 7 नवंबर को ई अटेंडेंस से जुड़ी जो सुनवाई हुई है, तो इसमें क्या हुआ है, आइए हम इसको देखते हैं। शिक्षकों की ई अटेंडेंस मामले में हलफनामा पेश करे हाईकोर्ट। ये कहा है कि शिक्षकों की जो ई अटेंडेंस है, ई अटेंडेंस के मामले में हलफनामा पेश करे हाईकोर्ट ने कहा है। प्रदेश के 27 शिक्षकों की दायर याचिका पर सुनवाई हुई है। कोर्ट ने पूछा है किस किस दिन लगाई अटेंडेंस और उपस्थिति नहीं दर्ज हुई। मतलब यह है कि शिक्षकों ने किस दिन अटेंडेंस लगाई है और उपस्थिति दर्ज नहीं हुई। तो इससे जुड़ा आगे हम देखते हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शासकीय स्कूलों में शिक्षकों की ई अटेंडेंस के मामले में सख्ती से लिया। जस्टिस एम.एस. भट्टी की एकल पीठ ने नेटवर्क सहित अन्य समस्याओं को लेकर दी गई दलील को सुनने के बाद शिक्षकों से हलफनामा पेश कर बताने को कहा है कि किस किस दिन ई अटेंडेंस का प्रयास किया और तकनीकी कारणों से उपस्थिति दर्ज नहीं हो सकी। एकल पीठ ने शुक्रवार को हुई सुनवाई के पश्चात मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को निर्धारित की है। जबलपुर निवासी मुकेश सिंह बरखड़े सहित प्रदेश के अलग अलग जिलों से 27 शिक्षकों ने याचिका दायर कर ई अटेंडेंस को चुनौती दी है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अंशुमान सिंह जी ने दलील दी है कि शिक्षकों को ई अटेंडेंस के लिए बने हमारे शिक्षक ऐप के जरिए से उपस्थिति दर्ज कराने में बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कई शिक्षकों के पास अच्छा स्मार्टफोन नहीं है, प्रतिमाह डेटा पैक खरीदना पड़ता है। प्रतिदिन मोबाइल की बैटरी चार्ज रखना, स्कूल में नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं होने की समस्याएं बनी रहती हैं। ऐप को सर्वर की समस्याएं व चेहरा मिलान करने की भी समस्याएं हैं। मांग की गई है कि या तो बायोमेट्रिक मशीन से या पूर्व की भांति कर्मचारी रजिस्टर में उपस्थिति दर्ज कराई जाए। याचिकाकर्ताओं शिक्षकों की ओर से दलील दी गई है कि ई अटेंडेंस दर्ज कराने में कई बार नेटवर्क सहित अन्य समस्याएं आती हैं। वहीं शासन की ओर से तर्क दिया गया है कि नेटवर्क की समस्या नहीं है, क्योंकि उसी स्कूल में अधिकतर शिक्षक अटेंडेंस लगा रहे हैं। हाईकोर्ट ने शिक्षकों से हलफनामा पेश कर यह बताने को कहा है कि किस किस दिन उन्होंने ई अटेंडेंस लगाने का प्रयास किया और तकनीकी कारणों से उपस्थिति दर्ज नहीं हुई। सुनवाई के बाद न्यायालय ने उक्त निर्देश दिए। मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को भी दिए निर्देश। तो क्या निर्देश दिए हैं, देखते हैं। सुनवाई के बाद बेंच ने याचिकाकर्ताओं को कहा है कि वे 1 सप्ताह के भीतर अतिरिक्त हलफनामा दाखिल कर वे दिन बताएं जब नेटवर्क कनेक्टिविटी ना होने से उनकी अटेंडेंस दर्ज नहीं हो सकी। साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को भी निर्देशित किया है कि वह हलफनामे में उन कर्मचारियों का ब्यौरा भी दें जो उन्हीं तारीख को अपनी उपस्थिति दर्ज करने में सफल रहे, जिन तिथियों में याचिकाकर्ताओं को नेटवर्क समस्या के कारण उपस्थिति दर्ज नहीं हो सकी। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण यह निकल के आ रहा है कि कोर्ट ने यह कहा है कि याचिकाकर्ताओं से कि आपकी किस दिन उपस्थिति नहीं लगी है जिसमें नेटवर्क का कारण बना, या नेटवर्क की तकनीकी जो नेटवर्क के कारण से किस दिन उपस्थिति नहीं लगी, और सरकार को निर्देशित किए हैं कि उसी दिन जो कौन से कर्मचारी हैं जिनकी अटेंडेंस लगी। तो यहाँ पर बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट यही निकल के आ रही है कि अब इसमें जो है अगली सुनवाई 17 नवंबर को है। तो इससे जो बड़ी अपडेट जो भी निकल के आएगी हम अब तक लाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।